अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं काफ़ी देर के बाद अपनी वीडियो लेके आई हूँ और आप लोग जैसे जानते हैं कि मैं मेकअप एंड हेयर आर्टिस्ट हूँ। तो इस दफ़ा की जो वीडियो वो काफ़ी डिफरेंट है। इस दफ़ा मैं आपको निकाह ब्राइडल लुक बताऊँगी। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इधर इसका मैक का आई प्राइमर होता है ये, वो मैं यूज़ कर रही हूँ। साथ साथ मैं आपको सारी जो मेरी प्रोडक्ट्स हैं उनके नाम जो हैं और विद पिक्चर्स वो मैं सारे आपको साइड पे कर रही हूँ, बता रही हूँ, ताकि आप लोग को ईजी रहे। और वो हम सारी ऑल ओवर लिड पे लगाएंगे और उसके बाद फिर हम पाउडर के साथ सेट करेंगे, क्योंकि जब हम फिर आई शेडो लगाते हैं तो फिर जो हमारा आई शेड कुछ लोग जो हैं वो नहीं भी लगाते पाउडर, लेकिन मैं अपने तरीके से करती हूँ। मुझे अच्छा लगता है, ज़्यादा मतलब ब्लेंड अच्छा होता है अगर हम पाउडर्स लगा लेते हैं। इट्स माय ओपिनियन, मुझे ये इजी लगता है। तो आप लोगों ने नहीं भी लगाना, इट्स अप टू यू, लेकिन अगर आप लगाएंगे तो वो अच्छे से सेट होगा और आपका जो आई शेड है वो अच्छे से ब्लेंड होगा। तो इधर मैंने ये एनास्टेशिया की सॉफ्ट ग्लैम, आई थिंक इसका नाम है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये मैं यूज़ कर रही हूँ इसकी पैलेट। उसमें से जब हम लोग कोई भी आई मेकअप स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमने जो हमारा सबसे, अगर हम पिंक आई मेकअप कर रहे हैं तो सबसे जो लाइटेस्ट कलर होता है वो हमने यूज़ करना होता है। सबसे पहले जो हमारी लिड का ऊपर वाला हिस्सा होता है, ठीक है। तो उसके बाद उसको अच्छी तरह ब्लेंड करके तो उसके बाद फिर हम आहिस्ता आहिस्ता जो है वो हम दूसरे कलर्स पे आते हैं। तो अगर हम पिंक यूज़ कर रहे हैं तो पिंक सबसे लाइटेस्ट कलर लेंगे। अगर हम ब्राउन यूज़ कर रहे हैं, ब्राउन लुक देना है आई को, तो वो हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले वो लाइटेस्ट कलर लगाया है, उसको अच्छे से ब्लेंड किया है। फिर मैंने उसको उससे जो थोड़ा सा डार्क कलर है वो मैंने यूज़ किया है। तो वो करके तो उसके बाद जो है हम उसको अच्छे तरीके से ब्लेंड करेंगे, क्योंकि आई मेकअप का जो सबसे जो खूबसूरती उसमें आती है वो ब्लेंड करने से ही आती है। अगर आप ब्लेंड नहीं करेंगे तो वो अच्छे से नज़र नहीं आएगा। इधर मैंने तीन कलर लगाए हैं, लेकिन लगता है ऐसे जैसे अच्छे से ब्लेंड हुआ है, तो वो ऐसे ही लग रहा है जैसे लाइक शेड्स आ रहे हैं लाइट से डार्क पे। तो वो मैंने करके उसके बाद मैंने ये एल्फ का जो है ग्लिटर आई शेडो लिया है, तो वो मैं लगा रही हूँ सिर्फ मिडल में लगाएंगे और उसके बाद हम ब्रश के साथ या अपनी फिंगर के साथ इसको सेट कर लेंगे। तो उसके बाद हम लोग, अगर आप लोगों ने और थोड़ा सा आपको लगता है कि आप लोगों ने शेड देना है, सबसे पहले जो है वो थोड़ी प्रोडक्ट से शुरू करें, क्योंकि जब थोड़ी प्रोडक्ट हम लगाते हैं तो उसमें हम एडअप कर सकते हैं, लेकिन हम पहले ही अगर बहुत ज़्यादा लगा लेंगे तो वो फिर नहीं सही होगा। और दूसरी बात मैं आपको ये ज़रूरी बताऊंगी कि जब हम फाउंडेशन जो है वो लगाते हैं तो आई शेड का जो कलर होता है वो ज़्यादा डार्क लगने लग जाता है। इसलिए आप लोग पहले लाइट थोड़ा सा यूज़ करें कलर आँखों पे, उसके बाद जो है हम आहिस्ता आहिस्ता जो है वो उसको कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लाइनर लगा रही हूँ। तो लाइनर मैं जब लगाती हूँ तो लाइनर ये नहीं होता कि उसी टाइम लाइक अच्छा लगाना होता है, ठीक सीधा लगाना होता है, लेकिन जो उसका मेन जो उसकी खूबसूरती आती है वो लैशेस लगाने के बाद आती है। लेकिन लैशेस लगाने से सबसे पहले हमने जो आईलाइनर है वो लगाना होता है, ताकि अगर कोई हमारी लैशेस ऊपर नीचे हो जाती हैं तो मतलब वो खाली जगह ना नज़र आए पलकों के पास से लैशेस, जो आपकी ओरिजिनल लैशेस होती हैं। तो यहाँ पे मैंने अपना जो सारा वो क्लीन अप किया है आई एरिया। मैं ऑलवेज़ जो होता है, ऑलवेज़ मैं आई मेकअप पहले करती हूँ और मैं जो फाउंडेशन होता है वो बाद में लगाती हूँ। वो इसलिए लगाती हूँ कि आपने देखा होगा कि मैंने क्लीन अप की है आँखें, तो अगर हम फाउंडेशन पहले लगाते हैं तो जो भी
फाउंडेशन के ऊपर हमारे आई शेड या कुछ भी गिरता है तो वो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है साफ़ करने के लिए। तो यहाँ पे मैं ये पहले मॉइस्चराइज़र लगाया मैंने, उसके बाद मैं ये वसंती का कलर करेक्टर लगा रही हूँ। मोस्टली हमारे जो देसी लोग हैं उनके लिए हमें ऑलवेज़ कलर करेक्टर यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि हमारी ऑलवेज़ जो पूरी स्किन होती है, हमारा फेस होता है, वो हमारा एक कलर का नहीं होता। तो कुछ लोग कहते हैं कि हम लोग लगाते हैं, फाउंडेशन लगाते हैं तो हमारा ग्रे लगना शुरू हो जाता है कुछ एरिया से। तो इसकी यही बड़ी वजह होती है कि हम लोग जो फाउंडेशन लगाने से पहले उसको प्रिपरेशन होती है उसकी, वो नहीं हम करते। हम लोग सिर्फ मॉइस्चराइज़र लगाते हैं और उसके ऊपर हम फाउंडेशन लगा लेते हैं और हम लोग कहते हैं कि हमारी जो फाउंडेशन का कलर है वो नहीं ठीक आया। तो सबसे पहले उसका सारा फाउंडेशन के लिए, जैसे आप लोग एक घर बनाते हैं तो अगर उसकी बेस ही नहीं सही करेंगे, उसकी बेस जो है, उसकी बुनियाद जो है वो अच्छी तरह नहीं करेंगे, तो आप जितनी बड़ी इमारत उस पर कर लें वो नहीं ठीक होगी। तो यहाँ पे मैंने फाउंडेशन अपना लगा के उसके ऊपर मैंने मैक का सेटिंग स्प्रे लगाया है। मैंने फिर जो सेटिंग स्प्रे लगाया है उस पर मैक का। इससे ये होता है कि सॉरी नॉट सेटिंग स्प्रे, मैंने मैक का फिक्सिंग स्प्रे लगाया है। सेटिंग स्प्रे और फिक्सिंग स्प्रे में बहुत फ़र्क है। जो फिक्सिंग स्प्रे होती है, वो सेटिंग स्प्रे जो होती है वो हम सबसे एंड पे लगाते हैं जब हम सारा कुछ ख़त्म कर लेते हैं अपना मेकअप। लेकिन जो फिक्सिंग स्प्रे होती है वो हमने मेकअप को फिक्स करने के लिए या मिडल में ऐसे लगाना होता है। और जब आप फाउंडेशन ब्लेंड करने से पहले आप लोग अगर ये फिक्सिंग स्प्रे लगाते हो तो उससे आपकी फाउंडेशन जो है वो अच्छे से बैठ जाती है और बड़ी फ्लॉलेस लगती है। तो मैं ऑलवेज़ जो है ब्रश के साथ उसको लगा के और फिर मैं ब्यूटी ब्लेंडर जो होता है उसके साथ मैं ज़रूर उसको सेट करती हूँ। ब्यूटी ब्लेंडर के साथ जो फिनिशिंग आती है वो मुझे ब्रश से नहीं आती, मुझे अच्छी नहीं लगती ब्यूटी ब्लेंडर के बगैर। यहाँ पे मैं अपना कंसीलर यूज़ कर रही हूँ। कंसीलर मैं इधर टू फेस का बॉर्न दिस वे टू फेस का कर रही हूँ और इधर मैंने 2 अपने जो है कंसीलर यूज़ किए हैं सही जो है वो कलर देने के लिए। जो मेरा तो सबसे फेवरेट जो है वो मेरा टू फेस का है बॉर्न दिस वे, और उसके साथ फिर मैं लॉरियल का लाइट कलर में मिक्स कर रही हूँ ताकि जो हमारा शेड है वो अच्छी तरह से हमें आ जाए जो मुझे चाहिए। तो अगर आप लोगों के पास कभी नहीं भी होते, परफेक्ट शेड नहीं है आपका कंसीलर का, तो आप लोग लाइट एंड मतलब मिक्स कर सकते हैं। इसी तरह अगर फाउंडेशन का अगर आपके पास कोई कलर नहीं है तो आप ऑलवेज़ जो है वो 2 फाउंडेशन मिक्स करके लगा सकती हैं। ये नहीं है कि अगर आप कहें कि नहीं मेरे पास नहीं है तो मैं नहीं लगा सकती। तो इसी तरह मैंने ये ब्यूटी ब्लेंडर के साथ अच्छे से इसको ब्लेंड कर लिया है। अच्छा, एक और बात मैं आप लोग को ज़रूर बताऊंगी, जब भी आप कोई भी चीज़ लगाते हैं, क्रीम लगाते हैं, फिर आप पर जो कलर करेक्टर लगाते हैं, कोई भी फेस पे जब आप एक चीज़ से दूसरी चीज़ लगाते हैं तो प्लीज़ उसके अंदर 2-3 मिनट का वक्फा ज़रूर रखें। एकदम ही हर चीज़ ना फेस पे लगाएं, फिर उससे वो सही वो फिनिशिंग नहीं आती। तो इधर मैंने इसको सेट किया है लूज़ पाउडर से। और ये देखें मैंने सम लोग बहुत ज़्यादा बेक कर लेते हैं, मुझे बेकिंग नहीं अच्छी लगती, तो मैंने बस उतना यूज़ किया जितना कि वो उसके अंदर जिल्द के अंदर जो स्किन के अंदर है वो जज़ब हो जाए, और जितना मतलब कम से कम पाउडर लगे, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा पाउडर भी नहीं अच्छा लगता। और हाँ, कभी भी अपनी जो नेक है प्लीज़ वो ना भूलें। कुछ लोग फेस पे लगा लेते हैं और नेक को छोड़ देते हैं और वो बिल्कुल भी ठीक नहीं लगता। और नेक को प्लीज़ फाउंडेशन के लिए भी, मॉइस्चराइज़र भी उस पर पहले करें, सब कुछ जो आप फेस पे करते हैं उस पे अपनी नेक पे भी करें। तो पाउडर जो लूज़ पाउडर लगाने के बाद मैंने अपना मैक का स्टूडियो फिक्स पाउडर लगाया है, क्योंकि जो ये ट्रांसलूसेंट पाउडर है, तो जो लूज़ पाउडर है वो कलर वाला नहीं होता, वो कलर के बगैर होता है। तो वो उसके साथ हम अगर अंडर आई हम अपनी सेट करते हैं तो वो बड़ी अच्छी होती हैं। और जो हमारा जो हमारा स्टूडियो फिक्स है मैक का, वो कलर वाला होता है, उसके साथ हम फिर पूरा फेस जो है वो करते हैं, सेट करते हैं। तो इधर मैं इतनी ज़्यादा नहीं, काफ़ी लाइट मैं कंटूरिंग कर रही हूँ, क्योंकि कंटूरिंग जो होती है
उसके साथ भी काफ़ी अच्छा इफ़ेक्ट आता है, थोड़ा सा शेड आ जाता है फेस पे। तो अगर आप ये इस तरह कंटूरिंग वगैरह नहीं करेंगे तो वो बिल्कुल ही हर चीज़ जो है वो एक जैसी लगती है, वाइट वाइट, और वो अच्छी नहीं लगती। तो इधर मैंने अपना नार्स का लिक्विड ब्लश लगाया, और उसके बाद फिर मैंने मैक का ऊपर जो है वो पाउडर जो ब्लश है वो लगाया। इससे ये होता है कि आप लोगों का जो ब्लश है वो बहुत ही ज़्यादा देर तक रहता है। अगर आप खाली पाउडर वाला ब्लश लगाते हैं तो उससे ब्लश थोड़ी देर बाद हल्का होना शुरू हो जाता है। इसी तरह ये मैं इधर जो हाइलाइटर है मेरा वो मैं लगा रही हूँ, पहले लिक्विड और फिर उसके बाद मैं पाउडर वाला लगाऊंगी। आप ये जो अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको करेंगे तो आप देखेंगे फ़र्क है। ये जो लिक्विड जो मैंने लगाया हाइलाइटर, इससे भी बड़ी अच्छी फिनिशिंग आती है, बड़ा नेचुरल सा लगता है, और उसके ऊपर फिर आपको ज़्यादा पाउडर जो प्रोडक्ट्स हैं वो लगाने की ज़रूरत नहीं होती। ज़ाहिर बात है जो पाउडर प्रोडक्ट्स होते हैं वो पाउडर वो फिर नज़र आते ही हैं चेहरे पे, अच्छे लगते हैं, लेकिन अगर आप लिक्विड कोई चीज़ यूज़ करते हैं तो वो काफ़ी हद तक आपकी जो स्किन में जज़ब हो जाती है, और वो काफ़ी मतलब नेचुरल लुक आती है, बड़ी अच्छी। वो आप जब करेंगे तो आपको पता लगेगा कि मतलब मेरा क्या मकसद है कहने का। तो यहाँ पे मैं ये यूज़ कर रही हूँ बेनिफिट का आई पेंसिल। ये पेंसिल बहुत ही अच्छी है, मैंने काफ़ी यूज़ करके देखी है, लेकिन इस पे अब मैं ठहर गई हूँ, बस यही मेरी फेवरेट है। बहुत कम ये लगती है लेकिन बड़ी नेचुरल लुक आती है। और जब भी आप प्लीज़ अपने आईब्रोज़ बनाएं, कभी भी जो आपका शुरू वाला हिस्सा है वो इतना ना भरा करें कि वो बिल्कुल लगे कि हाँ मतलब बहुत फेक ना लगे। मैं ऑलवेज़ जब भी मैं मेकअप करती हूँ मैं कोशिश करती हूँ मुझे मेकअप की फेस पे हार्श लाइंस, अगर मैं कंटूरिंग करती हूँ या मैं कुछ भी मतलब आई शेडोज़ लगाती हूँ, कुछ भी मुझे हार्श लाइंस नहीं अच्छी लगती। मेरा यही होता है कि हर चीज़ जो ब्लेंडेबल लगे, ताकि नेचुरल लगे, मेकअप भी लगे, लेकिन मेकअप ना भी लगे, कि हम लोगों को ये ना लगे कि बहुत ज़्यादा हम लोगों ने किया हुआ है। तो इधर आप लोग जब लिपस्टिक लगाते हैं तो लिपस्टिक लगाने के लिए प्लीज़ आप लोग लिप पेंसिल का ज़रूर इस्तेमाल करें, क्योंकि लिप पेंसिल से ये होता है कि आप लोगों की जो लिप्स हैं वो साइडों से एक किस्म के सील हो जाते हैं, और उसके बाद आप लोग अंदर अपना जो भी आपने लिपस्टिक लगानी है वो लगाए। अगर आप लिप लाइनर नहीं साइडों पे लगाएंगे, आपकी लिपस्टिक जो है वो साइडों से फैलेगी, क्योंकि हमारी स्किन में बहुत ज़्यादा कुछ जो नज़र नहीं आते लाइंस होती हैं हमारे स्किन पे, होंठों के साइडों पे। जब हम लोग कोई लिक्विड लिपस्टिक लगाते हैं या कोई भी लिपस्टिक लगाते हैं उसके ऊपर, तो वो आहिस्ता आहिस्ता फैलती है, लेकिन जब हम लिप लाइनर लगा लेते हैं तो वो एक किस्म का सील हो जाता है। ठीक है, तो ये मैंने एक आपको टिप देनी थी। और दूसरी मैंने आपको कहना था कि आप लोग जब भी आई लैशेज़ आपने लगानी है, मतलब ये मैं अपने में जो मेरे तजर्बे हैं वो बता रही हूँ। आई लैशेज़ मैं सब कुछ हर चीज़ करने के बाद लगाती हूँ। सम टाइम मैं लिपस्टिक लगाने से पहले लगा लेती हूँ, ताकि अगर थोड़ा सा वो कंफर्टेबल नहीं कोई फ़ील करता तो 5-10 मिनट में वो ठीक हो जाती हैं आँखें लगनी। तो इधर मैंने पहले लिपस्टिक लगा ली है तो इट्स फाइन, लेकिन जो आई लैशेज़ है वो मैं सबसे एंड पे लगाती हूँ, ताकि पाउडर वगैरह ना गिरे आँखों पे, या इजी रहे मतलब मेकअप करना जो है वो इजी रहे, आँखों पे ज़्यादा प्रेशर ना पड़े, या जब हम लोग मतलब कुछ भी पाउडर लगाते हैं, कोई भी चीज़ लगाते हैं, तो आई लैशेज़ पे जो है वो ना हो। तो इधर मैंने पहले उस पर उसकी आँखों के अंदर जो है ऊपर वाली साइड पे जो लैशेज़ की ऊपर वाली लैशेज़ की अंदर वाली चीज़ होती है, उसको मैंने आपने देखा होगा, ये मैं अब भी कर रही हूँ। इसको मैंने पेंसिल के साथ आई पेंसिल के साथ ब्लैक के साथ थोड़ा सा इसमें लगाया। वो इसलिए लगाते हैं, ये भी बड़ा ज़रूरी होता है, वो इसलिए लगाते हैं कि जो नेचुरल आई लैशेज़ होती हैं वो इतनी हैवी नहीं होती कि वो हमारा वो जो आँख का अंदर वाला हिस्सा होता है उस पे भी, जैसे एक तो वाटर लाइन होती है, वाटर लाइन के ऊपर वाला जो हिस्सा होता है आँख का, उस पे
मतलब वो भी ऐसे ब्लैक लगेंगे, अच्छा लगे। लेकिन जब हम फिर लाइनर लगाते हैं, लैशेज़ लगाते हैं, फिर वो चीज़ जो होती है आँखों के अंदर वाली वो बड़ी नुमाया, थोड़ी सी भी अगर खाली हो तो वो बड़ी नुमाया लगती है। तो इस तरह अगर हम ब्लैक वो लाइनर अंदर वो ब्लैक पेंसिल लगा लेंगे तो काफ़ी उससे ना एक अच्छी लुक आती है। तो ये देखें यहाँ पे मैं अपना पहले भी मैंने लाइनर लगाया था, लेकिन वो मैंने लाइनर सिर्फ लगाया था कि हम लोगों ने लैशेज़ लगानी है तो उसके लिए वो चीज़ मैंने कवर की थी। लेकिन हमारा जो फाइनल लुक है वो हम लोग लैशेज़ लगाने के बाद लाइनर ऊपर सेट करते हैं और उसकी विंग बनाते हैं, जो भी करना होता है। वीडियो यहाँ पे बड़ी लंबी हो रही है, तो यहाँ पे मैं बस एक चीज़ आपको बताना चाहूँगी कि जब भी आप लोग अपनी वाटर लाइन पे पेंसिल लगाते हैं तो उसको आई शेडो के साथ ज़रूर सेट किया करें ताकि वो जल्दी उतरे ना। तो बाकी जो टिप्स एंड ट्रिक्स है वो मैं अपनी अगली वीडियो में आपको बताऊँगी। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।